हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल बॉक्सल वाइब। तो आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि हम ग्रेविटी और प्रोजेक्टाइल मोशन को किस तरह मिमिक कर सकते हैं ब्लेंडर में, जियोनोट्स के अंदर। इस वीडियो में प्रॉपर ग्रेविटी इक्वेशंस और वो वेलोसिटी इक्वेशंस नहीं कराऊंगा, क्योंकि उसके लिए पहले मुझे खुद कोई साइंस वाला चैनल देखना पड़ेगा। इतना टाइम नहीं है मेरे पास। ठीक है, तो भूल गया हूँ मैंने, 4 साल हो गए मुझे नॉन मेडिकल करे को। तो बेसिकली पहले मैं बता देता हूँ आपको ग्रेविटी और प्रोजेक्टाइल मोशन एक्चुअली में वो कैसे करता है। तो मान लीजिए ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो ग्रेविटी के अंडर आके वो नीचे को जाएगा ऑब्वियसली। लेकिन प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होता है कि हम उसको इनिशियल वेलोसिटी प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने कोई बॉल फेंकी, तो वो आपने उसको इस तरफ वेलोसिटी दी, ठीक है। तो उसका फाइनल पाथ ग्रेविटी के इम्पैक्ट में और आपने जो उसको वेलोसिटी दी है उसके अंडर आके उसका पाथ ये बनेगा, ठीक है। नेचुरल है, नेचर देखा ही होगा आपने, ठीक है। तो ये है हमारी ग्रेविटी और प्रोजेक्टाइल मोशन। इसको हम बनाएंगे हम जियो नोट्स में। तो आ जाओ, ये ले ली मैंने जियो नोट्स और इसको कर देते हैं डिलीट। इसकी जगह मैं लूँगा यूवी स्फीयर, ठीक है। अब लूँगा मैं एक ट्रांसफॉर्म नोट, इसको थोड़ा ऊपर को शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। तो अब ले लूँगा मैं सिमुलेशन जोन। थोड़ी जगह बना लेते हैं, ठीक है। तो बेसिकली सिमुलेशन जोन में होता क्या है मैं बता देता हूँ पहले आपको कि सिमुलेशन जोन में यहाँ से यहाँ से स्टार्ट हो जाता है सिमुलेशन जोन। फिर यहाँ पे हम जो भी वैल्यूज फंक्शंस जो भी लगाते हैं कैलकुलेशंस, वो यहाँ कैलकुलेट होती है। फिर वो आउटपुट देती है। फिर वो जाती हैं पीछे फ्रेम 2 के ऊपर जाकर काम करती हैं। फिर ऐसे फ्रेम 3 के ऊपर काम होता है। फिर ऐसे वो मतलब साइकिल चलता रहता है जब तक हमारे एंड नहीं हो जाते सारी फ्रेम्स, ठीक है। तो ये है सेट पोजीशन ले लिया मैंने, बेसिक नोड है सारे सिमुलेशन जोन में मोस्टली यही यूज़ करते हैं। और अब लूँगा मैं, तो पहले आपको थोड़ा विजुअलाइज करके दिखा देता हूँ कि ये वो कैसे करेगा। जैसे मान लीजिए मैंने जेड में -1 की वैल्यू दी, -0.1 मीटर्स की वैल्यू दी। तो अब ये क्या करेगा कि हर एक फ्रेम पे इसको इसको नीचे को शिफ्ट कर देगा 0.1 मीटर से। तो वो इल्यूजन देगा जैसे कि वो हिल रहा है, बट ग्रेविटी तो बिल्कुल लग नहीं रही है जमा। तो इसके लिए, इसको ग्रेविटी बनाने के लिए हमें 3-4 चीज़ें करनी पड़ेंगी। पहले तो कि ये कांस्टेंट है, ऐसा लग रहा है कि एक ही स्पीड, ये लग रहा है कि एक ही स्पीड के ऊपर मूव कर रहा है। तो ग्रेविटी में क्या होता है कि तो मान लेते हैं कि ये हमारा अगर ऑब्जेक्ट है, तो अगले सेकंड वो यहाँ होगा, उसके अगले सेकंड यहाँ होगा और उसके अगले सेकंड यहाँ होगा, ठीक है। देखो कि ये हर एक सेकंड इसका डिस्टेंस बढ़ रहा है, मतलब इसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है। ये थी विजुअलाइजेशन ग्रेविटी की, ठीक है। और अब इसको हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। अब हमने सिर्फ जेड के ऊपर फंक्शंस लगाने हैं, क्योंकि वो सिर्फ जेड के ऊपर इम्पैक्ट करेगी ग्रेविटी, जी पे, जो कि ये है ब्लू वाला। तो इसके ऊपर फंक्शन लगाने के पहले हमें इसको तोड़ना पड़ेगा। हम ले लेंगे कंबाइन एक्स वाई जी, और हम अकेले जेड के ऊपर फंक्शंस लगा सकते हैं। और हाँ, पहले एक और बात, हमें इनिशियल वेलोसिटी भी देनी पड़ेगी, क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन बाद में बनाना है, ठीक है। तो हम ले लेंगे वेक्टर। और आपको जानना है कि ये सब है क्या, वेक्टर, इंटीजर, फ्लोट, इसके लिए अलग से वीडियो मैं बना दूंगा अगर आपको सीखना है तो। इसको हम नाम दे देंगे यू, इनिशियल वेलोसिटी का नाम यू। अभी मैं ज़ीरो रखूँगा इसको, क्योंकि पहले ग्रेविटी बना लेंगे, ठीक है। तो अगर आपने थोड़ी बहुत भी साइंस पढ़ी है तो आपको पता होगा कि ग्रेविटी की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू -9.8 होती है। माइनस मतलब नीचे को, इसलिए माइनस, ठीक है। तो अब मैं ले लूँगा मैथ और ले लूँगा सीन टाइम। सीन टाइम क्या हमें बेसिकली इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है कि अभी हम कौन से सेकंड या कौन से फ्रेम पे हैं। तो इस वैल्यू को
सेकंड के साथ मल्टीप्लाई करूँगा। तो ये कर क्या रही है एक्चुअली कि जैसे हमारी वैल्यू 9.8 है ना, वो मल्टीप्लाई कर रही है फर्स्ट सेकंड पे, इसकी वैल्यू माइनस 9.8 इतनी रहेगी, ठीक है। और फिर जब सेकंड 2 सेकंड हो जाएगा, मतलब अभी तो मैंने ये 24 FPS पे रखी है, और जो 24 फ्रेम हो जाएंगे पूरे, ठीक है, उसके बाद दूसरा सेकंड शुरू हो जाएगा। उसके बाद -9.8 से की वैल्यू ×2 हो जाएगी, मतलब जितनी भी होगी डबल हो जाएगी वैल्यू। मैथ थोड़ी मेरी ऐसी है, ठीक है। डबल हो जाएगी, फिर थर्ड सेकंड पे ट्रिपल हो जाएगी, 4 सेकंड पे। समझ आ गया ना आपको? ठीक है। इसको कर दूंगा मैं मल्टीप्लाई, और ये लगा देंगे जेड के ऊपर, इसको मिटा देंगे। ये क्या है? अब ये नीचे जा रही है, बट इट्स तेज हो रही है, ठीक है। ये देखो, तेज हो रहा है ना साथ साथ। ये थी ग्रेविटी। और अब हमें बनाना है प्रोजेक्टाइल मोशन। कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ ऐड नहीं करना, सिंपल है। अभी देखो, ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 0 0 है, और इसको मैंने यूज़ नहीं करा, तो मैं अभी इसको वापस कॉल करवाऊंगा नेम्ड एट्रीब्यूट से। इसको बोलूँगा यू आ जा। और अब ये हमें दे रहा है वेक्टर इनपुट। वेक्टर इनपुट हमें नहीं चाहिए, क्योंकि देखो ये जो है z और xy, ये मांग रहे हैं हमसे फ्लोट इनपुट्स, पर ये आउटपुट दे रहा है वेक्टर का। तो हमें इसे तोड़ना पड़ेगा, ताकि हम इसमें से x और y z की वैल्यूज अलग अलग कर दें। तो उसके लिए मैं लिखूंगा सेपरेट एक्स वाई जी। ये आ गया। और अब इनिशियल वेलोसिटी को इस z में ऐड कर दूंगा, वेलोसिटीज आपस में ऐड हो जाती है, ठीक है। अभी तो ये करा इसमें। अब जैसे ही मैं इसमें ये ऐड करूंगा, जैसे 1, जैसे मैंने 1 वाली दे दी, तो जाएगा। ये थोड़ा पता नहीं लग रहा, थोड़ी ज़्यादा वैल्यू चेंज करता हूँ। ये देखो, गया ना ऊपर, ठीक है। और अगर जैसे मैंने y में दी थी वैल्यू, अब ये दिखे, ठीक है। वो इसलिए क्योंकि इसके एक्स वाई में कुछ लगा ही नहीं है, तो इसको हम बोलेंगे कि यहाँ से भी भाई वैल्यूज उठा ले एक्स और वाई से। तो अब देखो हमारा आ जाएगा प्रोजेक्शन या प्रोजेक्टर, ठीक है। ये सिंपल सी मिमिक्री है, मैंने मतलब प्रॉपर ग्रेविटी वो इक्वेशंस यूज़ नहीं करी। तो अगर आपको ये देखना है कि जैसे मैंने बाउंड्री बना ली, और चाहते हैं कि ये यहाँ पर आ जाए, और फिर एक्ट करे, जैसे बाउंस कर रही है, जैसे जो भी नीचे फ्लोर है, जैसा भी रियल लाइफ में एक्ट करते हैं रियल लाइफ में जैसे भी होता है। तो उसके लिए मैं आपको अलग से वीडियो बनाऊंगा, अगली वीडियो। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, प्रोजेक्टाइल मोशन। और इसको हम ये इसमें लगा देंगे, इसको ग्रुप बना देंगे एक, और इसका इनपुट हम यहाँ दे देंगे, ताकि वैल्यूज़ को हम बाहर से कंट्रोल कर पाएँ। और अगर आप देखिए, हमारा एक नोड बन गया, इसको मैं दे दूंगा ग्रेविटी, ठीक है। और इसकी वैल्यू तो मैं यहाँ से ही छेड़ सकता हूँ, ये देखो, ठीक है। समझ आ गया? चलो, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगली वीडियो में मैं आपको वो भी समझा दूंगा। तो अगर आपको वेक्टर और फ्लोट, इंटीजर, बुलियन ये सब भी सीखना है, इसके लिए मैं अलग से थ्योरी वीडियो बना दूंगा, ठीक है। थैंक यू मेरी वीडियो देखने के लिए। मेरी फर्स्ट वीडियो थी ये, और प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।